अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने यहां पे भी इस वक्त गड़ी शाहू चौक में मौजूद हैं। यहां पे एक छोटा सा नाका लगाया हुआ है जी। इस नाके में जो सबसे डिफरेंट और सबसे मुनफरिद चीज़ है वो ये है कि हमारे कैमरे के अलावा यहाँ पे और भी 10 कैमराज मौजूद हैं और वो 10 कैमराज सब ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के बॉडी के ऊपर, उनके यूनिफॉर्म के ऊपर लगे हुए हैं। यानी कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अब अपनी फोर्स पे, अपनी पुलिस के ऊपर यहाँ पे कैमराज लगा दिए हैं ताकि ऑल द टाइम वो अंडर मॉनिटरिंग रहें। जो भी गुफ्तगू हो रही है या जो भी आम शहरी आगे से रिटेलिएट कर रहा है जी, वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड ऑल द टाइम मौजूद रहे। खैर, ये क्रैकडाउन क्यों किया गया है, किस तरह का किया गया है, क्या क्या देखने को मिल रहा है जी, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ मियां उमैर साहब मौजूद हैं, डीएसपी सिविल लाइन सर्कल। उमैर भाई, आप खैरियत से ठीक है जी? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा सर, ये मैंने अभी जब इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने ये कहा आज हमारे कैमरा के अलावा भी 10 कैमराज यहाँ पे मौजूद हैं। एक कैमरा ये आपकी चेस्ट पे लगा हुआ है। सर ये कब से शुरू हुआ है, क्यों शुरू हुआ है, और ये तो अनकंफर्टेबल नहीं कर देता आपको? नहीं, देखें, एक्चुअली जो गुजरियाला पंजाब का मिशन है कि ट्रैफिक पुलिस को और पूरे पंजाब पुलिस को हम लोग एक ऐसे सिस्टम की तरफ लेके चलना चाहते हैं जहाँ पे ये बात ना हमें बाद में सुनने को मिले कि ये लड़ाई हुई है, ये मसला बन गया। ये देखिए, हम लोग बेसिकली डिसिप्लिन के लिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो उसमें ये वाली जो शिकायतें मिलती थी कि हमारे जो कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं या कुछ ऑफिसर्स हैं वो लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये खुद भी लगा ली है और अपने जो स्टाफ को उन तमाम को प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे पंजाब में। स्पेशली मैं लाहौर की बात करूँगा तो लाहौर में सीटो साहब इस सिलसिले में आईजी साहब की डायरेक्शन के ऊपर पूरा अमल करते हुए तमाम स्टाफ को ये बॉडी कैम देंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं, हमारी गाड़ियों के ऊपर ऑलरेडी कैमराज लगे हुए हैं। 360 कैमराज बिल्कुल, 360 कैमराज लगाने का मकसद यही है कि एक तो वो हम लोग उसकी भी मॉनिटरिंग कर सके, जो हम लोग रोड पे चल रहे हैं वो बैठ के कोई भी उसको मॉनिटर भी कर सकता है, और उसकी मदद से अगर किसी जगह पे ब्लॉकेज है, ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा अपनी स्ट्रेंथ भेजनी है तो वो भी चेक किया जा सकता है। इसीलिए ये बॉडी कैम्स को हमने लगाने का सिलसिला शुरू किया। जबरदस्त, ये तो सर बड़ा फिर अच्छी चीज़ है। ये गाड़ी किया स्पोर्टेज में देख रहा हूँ कुछ देर से रुकी हुई है, सर इसको क्यों रोक लिए? एक्चुअली आपको पता है कि पूरे लाहौर में खास तौर पे क्रैकडाउन जारी है। ये जो डिफॉल्टर गाड़ियाँ हैं, जो ई चलान है जिनके, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और मेरे ख्याल में बड़ा मैसिव एक क्रैकडाउन चल रहा है। इसमें हम लोगों ने ऐसी बाइक्स को राउंड अप किया है जिनका मोर देन 2 लाख फाइन था। बाइक की अपनी प्राइस जो सी है वो 1 लाख है, लेकिन उसका फाइन जो है वो 2-2.5 लाख रुपए तक। यानी कि इससे हम लोग इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि लाहौर के बासी इस चीज़ की जरा भी परवाह नहीं करते, लेकिन बहुत सारे वहाँ पे वो लोग भी हैं जो कानून का एहतराम करते हैं। तो ऐसे लोग जो कानून का एहतराम नहीं करते, जो सिग्नल को वायलेट करते हैं, जो ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं, उनका कैमराज के थ्रू सेफ सिटी अथॉरिटी चलान करती है और हम लोग उन डिफॉल्टर गाड़ियों को रोकते हैं जिनके चलान पेंडिंग है, जिन्होंने चलान अपने जमा नहीं करवाए हुए। इसी तरह ये सेम गाड़ी है, इस गाड़ी को हमने राउंड अप किया है और हमें सीटो साहब ने एक वायरलेस सेट दिया है, MTD सेट होता है, उसमें जस्ट हम लोगों ने नंबर एंटर करना है। तो इस गाड़ी के 10 चलान है, ठीक है, इस गाड़ी के 10 चलान है, इसका 7400 फाइन है। अच्छा। और उसका जो फाइन है वो अब इससे पे करवाएंगे। अब इस सिलसिले में कोई वार्निंग नहीं है। अगर किसी का कोई 2-3 चलान है तो उसके डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, अदरवाइज 5 से ज्यादा जो चलान है उनके ऊपर उसकी गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा उस वक्त तक जब तक वो अपने चलान को पे नहीं करता। ठीक है सर, ई चलानिंग का जो सिस्टम है वो अभी तक एज इट इज वैसे ही है कि अगर किसी गाड़ी का ई चलान हुआ है तो उसके घर पे वो चला जाएगा, लिफाफा चला जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे है। उसके अलावा शहरी अवेयर हैं? जी बिल्कुल अवेयर है। उसके अलावा एक और सिस्टम भी शुरू किया गया है कि जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उसी मोबाइल नंबर के थ्रू आपको मैसेज भी बकायदा आ जाएगा। अब ये मैसेज वाला और वो जो घर भेजने वाला, ये दोनों सिस्टम चल रहे हैं। तो अभी तो काफी पता है देखिए, जब कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया था कि ये कैमरे शायद वर्क नहीं कर रहे, लेकिन वो बाकायदा वर्क कर रहे हैं। मेरा आपके चैनल के तवज्जुह से, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है, लाहौर के शहरियों से मैं अपील करता हूँ कि आपको ट्रैफिक पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। बेशक आप अपनी सेफ्टी को मलूज़े खातर रखते हुए, और ये जो हमारे कैमरास लगे हुए हैं पूरे लाहौर में, इनका जो है आप एक तो ट्रैफिक को वायलेट ना करें, जो वायलेशन है उससे बचें, खुद भी आप महफूज रहें और अपने लाहौर शहर के वासियों को भी महफूज रखें। ठीक है, जबरदस्त। ये एक पीछे गाड़ी भी रुकी है गालिबन,
और इसका भी चलान, 2 चलान है। अच्छा, इसके भी 2 ही चलान हैं जी। ये एक टोयोटा क्रॉस है, इसके 2 ही चलान हैं जी। और ये भी मैं अगेन दोबारा एक छोटी सी बात कहता हूँ जी, कि जब भी किसी गाड़ी का आपको मैसेज आता है या हमें मैसेज आता है ई चलान का, तो वो एक ऐसा चलान है जो नॉन निगोशिएबल है, जो आपको पे करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, तो वो मस्ट पे करें जी। अब ऐसे रोड के ऊपर आपको रोका जाए, आप खड़े हों, फिर फैमिली हो, यहाँ पे आपको पे करने पड़े, उससे बेहतर है कि आप कर दें। सर, इसका एक और मतलब, जैसे इस गाड़ी के 10 चलान है, 7,000 समथिंग इसकी अमाउंट बन रही है, वो अभी ही यहाँ आपको पे करके जा सकते हैं? नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने उन्हें PSID जनरेट कर दी, ठीक है। वो अपने मोबाइल से पे कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से पे कर सकते हैं, या किसी और अदर जो तरीकाकार है, किसी शॉप पे जाएंगे और इसको पे कर दें, ठीक है। आई मीन टू आस्क के अभी इसी वक्त करके वो जा सकते हैं? वो जा सकते हैं, हमारी तरफ से वो फ्री है। वक्त के वो अपनी जो चलान है उसको पे नहीं कर लेते, ठीक है। और ये इसे हम चेक करते हैं, इससे हम लोग चेक करते हैं, इसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर करवाया हुआ है, ठीक है। और इसमें जस्ट हमने नंबर लिखना है, सिर्फ गाड़ी का नंबर लिखना है, सिर्फ गाड़ी का नंबर लिखना है, बाकी डिटेल हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और उसी वक्त ही इसको हमने जैसे ये देखे ना सर्च पे किया, तो इसके 2 चलान आ गए। हम लोगों ने चेक किया कि ये जो चलान है इसके 1,000 रुपीज, 500 के 2 चलान है, ठीक है। इसके 500 के 2 चलान है, ठीक है। ये 500 के 2 चलान है, इनके टोटल 1,000 रुपया बन गए। हाँ, अब हम लोग करते ये हैं कि हम लोग ऐसे ही पेट्रोलिंग करते हुए, ठीक है, इवन CTO साहब खुद भी, ठीक है, उनके ऑपरेटर वो खुद इस चीज को देखते होते हैं, जहाँ जाते हुए गाड़ियों को राउंड अप करते हैं, ठीक है। उनको एक तो गाइड भी करते हैं, ठीक है, कि आप ट्रैफिक लॉस का एहतराम करें, उसको वायलेट ना करें, ठीक है। और दूसरा जो डिफॉल्टर गाड़ी है उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, ठीक है। डॉक्टर इफ्तिखार साहब, एक सेकंड, कैसे हैं आप? खैरियत से जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये डॉक्टर इफ्तिखार साहब है, इन्होंने अभी मास्क पहना हुआ है। इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ जी। एक गाड़ी थी यहाँ पे, वो बंद हो गई थी, वो चल नहीं रही थी। ये पीछे उस चौक से लेके वहां तक उसको धक्का लगा के शहरी के साथ लेके गए इस मोटे यूनिफॉर्म में, यानी सिटी ट्रैफिक पुलिस इज डूइंग द ड्यूटी जो उनकी नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू डू दिस ड्यूटी, लेकिन आपकी मेरी हमारी ट्रैफिक को की रवानी को बरकरार रखने के लिए वो अपनी ड्यूटी से हट के भी ड्यूटी कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो वेरी मच, नाइस टू मीट यू। और स्पेशली आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, एक तो कैंपेन भी है और दूसरा अवेयरनेस है लोगों को कि जो चलान हो रहे हैं, ई चलान जो हैं, तो वो आप लोगों ने पे करना है। बिल्कुल ऐसे ही करना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वायलेशंस करेंगे और बच जाएंगे। इसका मकसद भी ये है कि वायलेशंस कम हो और मैक्सिमम जितने जो लोग हैं उनकी सेफ्टी जो है वो उसको बरकरार रखा जाए और कम से कम वायलेशन हो, लोग सेफली अपने घरों तक पहुंचे। बिल्कुल ऐसे ही है सर, थैंक यू सो वेरी मच जी। और गाड़ी वाले की तरफ से भी शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये नाइस टू मीट यू टू। ये अच्छा, एक गाड़ी सर जैसे ये आ गई है, इसमें जो नंबर प्लेट लगी हुई है ये गैर नमूना नंबर, ये मेरे ख्याल से अब ये तो चूंकि बहुत बोल्ड नंबर है तो सेफ सिटी से मैनुअली इसको देखा जा सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं होती है। नहीं हो सकता। इसमें आज की लेटेस्ट में आपको बताता हूँ कि CTO साहब ने एक्साइज वालों को भी एक लेटर भी लिखा है, ठीक है। और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से भी उनको मतलब डिफरेंट जो आपस में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो करते तो हैं ही, लेकिन हमने उन्हें लिखा है कि इसका प्रोसीजर तेज करें। जो गाड़ियाँ अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई, अक्सर शिकायतें आती हैं कि जी मैंने गाड़ी सेल कर दी है और वो चलान मेरे नाम पे आ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि आइंदा के लिए आपको मोहतात होने की ज़रूरत है कि आप अपनी जो भी गाड़ी सेल करते हैं या परचेज करते हैं, उसको या तो उसकी ओनरशिप को चेंज करवाएं, उसकी ओनरशिप को या तो अपने पास रखें, अगर आप सेल करते हैं तो उसकी ओनरशिप को चेंज करें, ताकि वो जो चलान है उसका सिलसिला आपके ऊपर ना आए। और दूसरे नंबर पे अगर आपके चलान आते हैं, आपके पास गाड़ी भी नहीं, आप कहते हैं कि मैंने गाड़ी सेल कर दी है, तो आप उस वक्त तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की उन तमाम सर्विसेज से महरूम होंगे जो हम लोगों ने खिदमत मरकज में और ऑनलाइन दी हुई। अब ये फैसला आपने करना है कि आप उन फैसिलिटीज को अवेल करना चाहते हैं या आप उन सारी फैसिलिटीज के दरवाजे अपने आप पे बंद कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, तो आप उनको अवेल करें, आपकी बेहतरी उसमें। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपके पास बाइक है, गाड़ी क्या चीज़ है? बाइक है मेरे पास। बाइक है, तो मैं सब एक और चीज़ मुझे बताइएगा। ये पिछले दिनों एक खबर सर्कुलेट कर रही थी कि अब सिटी ट्रैफिक पुलिस चालान आपके नहीं करेंगी, पिक्चर लेके सेफ सिटी को भेज देंगे और वो आपका चालान करेंगे। इसमें हकीकत है? देखिए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये वो ड्रीम्स हैं जो सच्चे साबित होंगे, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगेगा। इसमें बड़ी तेज़ी से काम जारी है और हम लोग लाहौर के शहरियों को ये उम्मीद दिलाते हैं कि तकरीबन 6 माह के अंदर अंदर ये मुकम्मल तौर पे हम लोग इसको फंक्शनेट कर देंगे। उसमें कुछ चीज़ों की फिर भी ज़रूरत देखें। जो आपकी ट्रैफिक पुलिस है वो रोड्स पे तो होगी, लेकिन वो आप लोगों की खिदमत के लिए होगी, वो ट्रैफिक की रेगुलेशन के लिए होगी। और उसके अलावा ऐसी वायलेशन जो हमारे कैमरास नहीं करते, मतलब भाई एक बंदा है उसने अपनी व्हीकल की बॉडी को बड़े बुरे तरीके से एनहेंस किया हुआ, ठीक है,
वो दीगर वायलेशन में तो बच जाएगा, लेकिन वो उसको ऑन ग्राउंड जो हमारे वार्डन होंगे वो उसको रोकेंगे। लेकिन जो ज्यादातर वायलेशन हैं, ऑलमोस्ट 90% जो वायलेशन तो होंगी उनको ईच जो सेफ सिटी है वही डील करेगी। बिल्कुल, इसकी अथॉरिटी के लिए हम लोग नीचे एक्साइज के साथ भी और खुद भी साथ लगे रहेंगे। ठीक है, जबरदस्त। भाईजान आपने ये बात सुन ली अभी, मैं थोड़े से आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ। पहले आप इशारा तोड़ते थे, इशारा तोड़ के आगे आते थे, आगे आगे आपको सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते थे, तो या तो आप अगर आपका कोई ताल्लुक निकल आता था तो थोड़ा सा आपको ऑब्लाइज वो कर देते थे, या आप किसी की सिफारिश करवा देते थे तो थोड़ा बहुत ऑब्लाइज कर देते होते थे। अब वो चांस ही खत्म हो गया, वो चांस ही अब खत्म हो गया। अब तो क्या नाम है, पिक्चर ली जाती है और कुछ दिन में आपके पास घर में तस्वीर आ जाती है। अब ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो अब तो भाईजान बिल्कुल हेलमेट भी पहन के रखें, अब तो जरूरी है ना। आप देखें कि रात के टाइम लोग जो है इशारा तोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, अब रात में अगर आप इस एरिया में आए 1-2 बजे के करीब, तो लोगों ने इशारा नहीं फॉलो करना, वो तोड़ते हुए जा रहे हैं, उस चक्कर में बड़े एक्सीडेंट होते हैं जगह पे। तो अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि 1-2 बारी अगर तोड़ेंगे, जब घर चलान आएंगे तो उसके बाद नहीं तोड़ेंगे। ठीक है। दूसरा, ई चलानिंग आपको कैसी लगी है? मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अच्छी चीज़, ये अच्छा काम किया। पहले जब ई चलानिंग स्टार्ट हुई थी उसके कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑनरेबल हमारे जो चीफ जस्टिस साहब थे तब के, उन्होंने ये कहा था कि लोगों की प्राइवेसी इन्वेड हो रही है, तो ये कैमरास जो हैं इनको बंद कर दिया जाए, सेफ सिटी कैमरास, और वो बंद कर दिए गए थे। वो तो था, शुक्र है हुकूमत चेंज हुई, नई हुकूमत आई, सेंसिबल हुकूमत थी, उसने दोबारा इनको बहाल कर दिया। ऐसा ही है। तो ये अच्छे हैं या नहीं? नहीं, ये अच्छी चीज़ है, होने चाहिए, ये होनी चाहिए। ठीक है, ई चलान होने चाहिए। इसमें बड़ी से चीज़ें हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, वरना लोग क्या नाम है मानेंगे नहीं, लोगों ने कहना कि भाई कोई नहीं है, सामने से तोड़ते जाओ। अच्छा, एक और चीज़ है, ये देख रहे हैं आप जी? जी जी, कैमरा लगा हुआ है। ये क्यों लगा है भला? ये हम लोगों को क्या नाम है बुला रहे हैं। ये इसलिए लगा है सर कि जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे से उमैर साहब पूछते हैं हाँ जी सर अपना आईडी कार्ड दे दें, ये दे दें, और मैं इनको आगे से कह दूँ कि मेरा चाचा एमपी है, मेरा मामा एमएनए है, ये है वो है, मेरे अब्बू ये हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। मेरी इज्जत जाए ना जाए, मेरे चाचे मामे अब्बू जिसका नाम ले रहा हूँ उसकी इज्जत जरूर चली जाएगी, सबकी जाती है। तो इसीलिए अब मैं आप सबसे कह रहा हूँ जी, जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ कि अब जहाँ पे भी आपको रोका जाए या आप रुके हैं और आपसे बात की जाए, तो अपनी ज़ात तक महदूद रहिएगा, और अपनी ज़ात तक भी निहायत सोबर, निहायत हम्बल रह के महदूद रहिएगा। अदरवाइज आपका बिहेवियर या आपकी जो है जी ताल्लुकात जो हैं, वो सिर्फ आपको नहीं, वो पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। उमैर साहब हमारे साथ मौजूद है अभी भी, और एक लोडर रिक्शा इन्होंने रोक लिया है जी। जितनी गाड़ियाँ रुक रही थी ऑलमोस्ट सभी तकरीबन डिफॉल्टर निकल रही थी, चलान जो नहीं निकल रही थी उनको फ़ौरन जाने दिया जा रहा था, जो निकल रही थी उनका चलान पे करके जाने दिया जा रहा था। जिस किया स्पोर्टेज की बात हो रही थी वो पैन करके दिखाई जी, वो चली गई है और अपना चलान पे कर दिया उन्होंने, अपना चलान उन्होंने पे कर दिया और चलान पे करने के बाद वो चले गए हैं। अच्छा, मैं साहब इनको क्यों रोक लिया जी? देखिए, एक तो इन्होंने अपना जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है रिक्शे पे। ठीक है। दूसरा, हम लोग बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि जो रिक्शा ड्राइवर थे उनमें शऊर भी बेदार करना है। एक तो इनकी नंबर प्लेट नहीं है, वो एक साइज का थोड़ा सा प्रॉब्लम इनका आ रहा है, रजिस्टर्ड हो वो सारों को पता है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये विदाउट लाइसेंस चलाते हैं, जो बड़ी खतरनाक चीज़ है। हम लोगों ने अपनी गाड़ियों में फीमेल स्टाफ को साथ बिठाया है, और सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक वो लाहौर के हर ट्रैफिक सेक्टर में वो साथ बैठती हैं, और जा के लोगों के हम लोग लाइसेंस बना रहे हैं। ठीक है, लोगों को, मेरे ख्याल में शहरियों को इस चीज़ से सीखना चाहिए, और उन्हें किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। वो रिन्यू करवा सकते हैं, वो फ्रेश लर्नर ले सकते हैं, वो हमारी जहाँ पे गाड़ी मिलती है उसको रोके, उससे कहें मैंने लाइसेंस बनवाना है। ठीक है, बिल्कुल आप मेरी करें। हम लोग इनसे भी यही बेसिकली पूछ रहे हैं कि ये इनका आईडी कार्ड लेंगे, इनका अभी हम लोग लाइसेंस बनाएंगे, इनको हम चलान नहीं करेंगे। ठीक है, चलान की जगह पे वार्निंग देंगे, लेकिन आज इनका हम लोग लाइसेंस बनवा के भिजवाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, मैं एक छोटी सी बात आप सबसे करूंगा, जो सारे लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही बाइसे शर्म है बात कि पाकिस्तान में लाइसेंसिंग इतनी आसान है, इतनी आसानी से पाकिस्तान में आपको ट्रैफिक लाइसेंस बन जाता है कि और किसी मुल्क में इतनी आसानी से नहीं मिलता। किसी और मुल्क में अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़े तो चने चबाने पड़ जाते हैं जी, लोहे के चने, लेकिन पाकिस्तान में निहायत आसान है। फिर भी आप, मैं या हम लोग अगर लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं तो ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है हमारे लिए, बाइसे शर्म है ये बात। खैर, अस्सलाम वालेकुम चाचू।
क्या हाल है? खैर खैरियत से आप ठीक है? करम मालक सेहत पे ठीक है? ਸ਼ੁਕਰ ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਰ ਉਹ ਹੁਣ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਾ ਕੇ यार फिर तो नहीं करते उन्हें। नहीं करते। उमैर साहब हाई साहब उमैर साहब को भेजें जरा एक मिनट। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस लोडर जितना यहाँ पे भी अगर हम लोड कर लें तब भी हमारा चलान हो जाता है। नहीं जो मैंने आपको रीज़न बताई है वो देखें कि जो रिक्शा लाइसेंस, ड्राइवर हाँ। अपनी लिमिट्स में रहता ठीक है। है, ठीक है, किसी के लिए खतरा नहीं बनता ठीक है। और उसका लाइसेंस बना हुआ ठीक है। है, मैं तो उसे पर्सनली तौर पे खुद शाबाश दे के भिजवाता हाँ, हूँ। जबरदस्त। मेरी गाड़ी में पानी पड़ा हुआ है, वो दूसरी गाड़ी में पानी पड़ा है, हम लोग इनके लिए जगह जगह स्पीड पानी लगाते हैं। हम लोग हाँ। कहते हैं यार आपका शुक्रिया, हाँ आप लाइसेंस बनवाएं, हाँ ठीक है, उसके बाद में आप फिर अगर आपका कोई चलान ऐसे ठीक करता है है, बिला ठीक वजह तो फिर आप हमें बताएं। फिर लेकिन बताएं। आप अपनी चीज़ें पूरी रखेंगे तो एक बाइज्जत शहरी बनेंगे, बनेंगे, आपको हाँ। ड्राइविंग की सेंस होगी। ठीक है। हम लोग एक रोड वर्कशॉप कर रहे हैं, ठीक है सैटरडे को हम लोगों ने तकरीबन 300 से ज़्यादा रिक्शे हैं, ठीक है वो उन ड्राइवर्स को बुलाना है और उनको हम लोगों ने एजुकेट करना है। ठीक है तो ठीक हम है लोग तो तैयार हैं ठीक है इनको एजुकेशन देने के लिए, ठीक लेकिन है। ये अपना हिस्सा डालें तो इनके चलान नहीं होंगे। फिर चलान नहीं होंगे। हाँ। अच्छा आपका लाइसेंस बना हुआ है? मेरा नहीं वो दूसरा भाई है उसका लाइसेंस बना हाँ हुआ तो है। देखें ना फिर तो चलान हमारा बनता है ना। अब देखें फिर आप सामान इतना लोड करेंगे खाली लेके जाएंगे, लाइसेंस ही नहीं बना तो चलान तो फिर होगा नहीं ना। नहीं मेरा हाल उसका बना हुआ है लाइसेंस तो है। अच्छा उसका बना हुआ है नहीं लेकिन नहीं आप ड्राइवर आप है कि आप हैं? आपका बना है लाइसेंस? नहीं बना हुआ तो लाइसेंस तो आपका भी नहीं ना बना हुआ। ड्राइवर पे इसका तीन बदले हम नंबर लेकिन इसका लाइसेंस नंबर वाला। नहीं ना अभी तक लगा हुआ। लाइसेंस आपका बनेगा इसका नहीं बनेगा। लाइसेंस बंदे का होता है। अच्छा बनवा आपने नहीं बनवा नहीं लेंगे आप अभी लाइसेंस बनवा के जाएं। ये इनसे पूछें डीएसपी साहब से कि अभी लाइसेंस कैसे बन सकता है अभी बनवाएं। ये उन्होंने बताया है कहाँ से बनना बता दिए कहाँ से बनना है हाँ, कब ये- बनवाएंगे? ये कल परसों तक बनना। हाँ कल परसों तक इसी हफ्ते के अंदर बात है। इंशाल्लाह मुसलमानों वाला चलो इंशाल्लाह कमांडो फिर आपका इसीलिए चलान कोई नहीं कर कमांडो खान का वादा है जी। कमांडो खान का बाद आपका नाम कमांडो खान है। हाँ जी मेरी सिर्फ हड्डी टूट गई मैं फौज से फारग हो गया। हो ये देखें जी गौर से देखें कमांडो साहब को और कमांडो खान ने ये वादा किया है कि हम इसी हफ्ते में इंशाल्लाह लाइसेंस बनवाएंगे इस और हफ्ते कमांडो का वादा है वो कह रहे हैं। इंशाल्लाह जी। पक्की बात है चलो ओके, ठीक है ओके। ठीक है भाईजान Thank you, इनका भी बनवाना है साथ मैं तो ड्राइवरी नहीं करता हाँ। मेरा नहीं इनका बनवा इनका भी बनवाना है इंशाल्लाह इनका भी बनाना है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी आप खैरियत से हैं हजरत ठीक है सेहत पे ठीक है आप रॉन्ग क्यों जा रही हैं? नहीं मैं आपको देख अच्छा मुझे चले आपकी मोहब्बत बहुत शुक्रिया। तो आपका कोई चलान तो नहीं हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हेलमेट भी आपने पहना हुआ है? सर हेलमेट मैं 12 महीने पहनता हूँ, गर्मी हो सर्दी हो। अच्छा थोड़ा सा जरा ऊपर कर लें आवाज। हेलमेट से अच्छी चीज कोई नहीं है। कई अच्छा। दफा मैं गिरा हूँ, ओहो, हेलमेट था लेकिन मेरा बचत हो चेहरा गई। भी बच गया, हाँ। मेरा सर भी बच गया। ठीक है। बड़ा बुरा गिरा मैं आगे गया, मेरा चेहरा सारा, लेकिन वो अल्लाह, उन्होंने अल्लाह। बचा ली नहीं इससे हेलमेट की वजह से। हेलमेट की वजह बचत होगी। अगर हेलमेट ना हो तो बड़ी सेफ्टी से हेलमेट अलग है, ब्लड प्रेशर का मरीज, शुगर का, हेपेटाइटिस का, डॉक्टर कहते हैं कि मैं लिख देते, मैं कहता नहीं भाई मैं ये गिर गया तो कौन जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल मेरा ऐसे ही चेहरा, असल चीज इंसान के सर होता सर है। होता है बिल्कुल सर ऐसे ही। अगर माजूर हो गया, खुदा ना खासा बेड पे लेट गए सारी उम्र के लिए, तो माजूरी हो गई माजूरी आपकी। होगी, ऐसे ही, बिल्कुल पाँव ऐसे ही। हाथ टूट गया वो तो खैर है, लेकिन हेलमेट बड़ी सेफ्टी चीज बड़ी है, सर। सेफ्टी है। मुझे ये बताएं सर हेलमेट के अलावा आपका लाइसेंस बना हुआ है? हाँ मेरा लाइसेंस है। फिर तो आप माशाल्लाह सारे कानून फॉलो कर रहे हैं जी। मैं तो करता सर। बड़ी ये तो अच्छी बात है जी। नहीं, सर, तो ये- आपके घर में बच्चे भी होंगे वो भी ऐसे कवानीन हाँ, फॉलो बेटा, करते हैं? बिल्कुल मेरा बेटा वो करता है, बिल्कुल वो भी सब कर हेलमेट पहन के लाइसेंस हेलमेट, बनवा हाँ, लें। बिल्कुल। सर ये कितनी अच्छी बात है। एक मेरे लिए छोटा सा काम कर दें, जी। कैमरे में देख के सब लोगों को ये सारे लाइसेंस बनवा लो। पाकिस्तान में जितना आसान है लाइसेंस भाईजान, मौका मिल रहा है, बनवाएं लाइसेंस। कह दें कहीं आप पैगाम दे दें जरा। सर जी मेरा दरख्वास्त है सारे पाकिस्तानियों से, बिलखसूस लाहौर पंजाब वालों से, कि जितना आसान कार्य है ना यहाँ ये बनाना लाइसेंस, कोई मुश्किल नहीं इसमें। सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाएं, आके मुतलका थाने, हर थानों में लाइसेंस बनना है, कोई मसला नहीं है। इतना मैंने आसान। बनाया कोई मसला नहीं। हारे मेरी 65 वो उम्र है, मेरे लिए बके तो कहते आपको मेडिकल की भी जरूरत नहीं, आपको माशाल्लाह, सहूलत है। माशाल्लाह। तो मेरे ये देखें, सहूलत कितनी के अच्छी बाद- बात हाँ है। मुझे बहुत लोगों को सहूलत है। चलें लेकिन उम्मीद है लोग- आपको देख के इंप्रेस हो गए हमारे और भी शहरी बनवा नहीं, बहुत लेंगे जरूरी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वो है। हजरत, ठीक, खुश thank- रहें। thank- जज़ाकल्लाह। पानी शानी पिलाएं आपको कोई? thank you। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। ये चेन कवर्स लेके जा रहे हैं? हाँ जी। बाइक के? हाँ जी। अच्छा तो ये ओवरलोड कर दिए? नहीं भाई वो जंगला बनने के लिए दुआ है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में मिल जाएगा। अच्छा तो थोड़ा सा नुमान साहब जरा इस तरफ जाएं जी, हम आगे से देख लें भाई को। अच्छा तो और सेहत तबीयत आपकी ठीक है? हाँ, शुक्र। पानी शानी पिलाएं आपको कोई? बहुत मेहरबानी। अच्छा भाईजान मुझे ये बताएं कि जंगला कितना बनवा रहे हैं आप? तकरीबन इस साइड को
इस साइड से थोड़ा सा ऊपर होगा। लेकिन आप ना एक दफ़ा फिर भी हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार है ना, इनसे पूछ लें कि इस हाइट का बनवाएं कि ना बनवाएं, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक आप इसके अंदर इस हाइट तक ही सामान लोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जंगला बनवा भी लेंगे तब भी नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप उनसे पूछ लीजिएगा, अभी आपको पूछवा देते हैं। ठीक है। दूसरा, लाइसेंस बना हुआ है? बना हुआ लर्निंग बना हुआ। लर्नर? हाँ लर्निंग। कोई बात नहीं, जाना आपको बस टाइम नहीं मिला। एक्सपायर तो नहीं हुआ लर्नर? शायद हो गया हो। देखते हैं जी, दिखाएं जरा। क्या हुआ है, क्या हुआ है भाई, क्या कह रहे हैं? इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, वो भी आ जाएं, आ जाएं, क्या हुआ है, आ जाएं। अच्छा भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। सेहत भी ठीक है? क्या हुआ है? मैं ये रिक्शे के साथ आया था। अच्छा। मैंने रुके, मैं रिक्शा क्यों रोका, ठीक है, क्योंकि सामान के रखवाले के लिए आया, ठीक है भाई। क्या अच्छा, आप ये आप साथ हैं? मैं बैग पे आया बिल्कुल। नहीं मतलब हाँ, साथ बिल्कुल, एक। बिल्कुल। अच्छा, और वन में नहीं जा रहा था मैं। अच्छा। आप अल्फा चले यहाँ, इधर आ, चले, छोड़े छोड़े। मैं अलग दे देता हूँ। अगर मैं वन में जा रहा हुआ तो मैं यहाँ पे 50,000 का चालान दे के जाऊँगा। लो जी, इस चीज़ का या आप अलग दे दो या मैं अलग दे दूँ। ये मैंने रख दिए पैसे, मैं यहाँ पे चालान देकर जाऊँगा। नहीं, पैसे अंदर ही रखें, ये अंदर ही रखें ना। यहाँ पे अपना चालान पे। अच्छा, पैसे तो अंदर रखें भाईजान, पैसे तो अंदर रखें। ऐसे सड़क पे बाहर नहीं निकालते होते, अंदर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम काशिफ है। काशिफ भाई, आपको पानी शानी पिलाएं? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है। यार ये अब वो हम चले पूछ लेते हैं डीएसपी साहब से, अब रॉन्ग जा रहे थे कि नहीं। वैसे आज पूछने ये जी, सर ये तो 1 साल से भी ऊपर हो गया एक्सपायर। बस टाइम नहीं मिला, जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। उमर साहब, ये वन वे तो नहीं जा रहे थे? ये इधर नहीं, ये कैमरामैन को देख के तरफ मुड़े हैं देखने के लिए, कैमरा अच्छा। की वजह से कि लोग इकट्ठे हैं। अच्छा, कैमरा अदरवाइज इन्होंने वन वे की वायलेशन नहीं वन वे की वायलेशन नहीं हाँ, की। ये नहीं जब भाईजान, मान के यहाँ नहीं की वायलेशन। नहीं, ये यार रुके हैं। इस लड़के से भाईजान आपने 50,000 रुपया अभी लेके जाने हैं। मैंने कहा अगर मैं वन में मैं सब अगर मैं जा रहा हूँ मैं बिल्कुल। आप ऐसे खड़े हो जाओ। आप बड़े प्यारे हमारे भाई हैं। अगर मैं वन में जा रहा हूँ, आपका शुक्रिया, आपके माँ बाप ने आपकी अच्छी तरबियत की है, आपने हेलमेट पहना हुआ हाँ, है, बिल्कुल आपने ऐसे ही। मास्क पहना है, आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं ना, तो यही हमारी चीजें, हाँ, यही वही। हमारी ख्वाहिश है। मैं इसी और चीज़ का आपने ट्रैफिक पुलिस से नहीं डरना, नहीं हाँ, आपने ये हेलमेट अपने लिए पहनना है, बिल्कुल ऐसी है, हमारे ऐसी है। लिए नहीं पहनना। मैंने इवन के लाइसेंस भी अपने पास रखा, मैंने लाइसेंस भी दिखाया। जबरदस्त। ये देखिए मैंने अपने काशिफ पास- भाई, आपको पानी पिलाएं? नहीं सर, ये देखिए मेरे पास आपने लाइसेंस- 50,000 रुपया इनसे लेके जाना मैंने है। लाइसेंस भी अपने पास ये जो रखा। झूठे इल्जाम लगाते हैं ना लोग, इनको अकल होनी चाहिए। ठीक है, लेके जाना है आपने। राना साहब, माजरत करें, माजरत करें। अच्छा जी, ये सर हमारे टीममेट हैं राना साहब, वो ना मजाक में उनको तंग कर रहे थे कि वन में जा रहा था। ये बताएंगे जंगला की हाइट कितनी होनी चाहिए। अच्छा, ये सर एक इनका कंसर्न है, मैंने इन्हें कहा था आप सिटी ट्रैफिक पुलिस से एक दफ़ा पूछ लें, ये कंसर्न है। अच्छा जी, इसके ऊपर बॉडी ऑल्ट्रेशन है, ये कंपनी ने हाँ, बनाया ना, ठीक है। इसके ऊपर ये ऑल्ट्रेशन क्यों करेंगे? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। मैक्सिमम इसकी यहाँ तक हाइट आ जाएगी, ठीक है, ये वाली ठीक है, जो बनी हुई है इनकी ठीक है। अपनी, ये तो सामान वो रखने के बिल्कुल लिए ऐसी है, ऐसी है। ये चीजों के लिए पिकअप्स हैं, पिकअप्स हैं, और यानी वही- इसमें सामान यहाँ से ऊपर नहीं हाँ, आना नहीं आना चाहिए। देखें, पिकअप्स का जो ड्राइवर है, जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर फिटनेस होती है, बिल्कुल ऐसी है, उनका रूट बनता है। ऐसे ही है। इवन कि अगर किसी ने ये कुर्बानी का इवेंट गुजरा है, अगर ठीक है। किसी ने मवेशी भी लेके जाने हैं ना, तो Pickup उसका भी परमिट मिलता है। ठीक है, ठीक है, ये हर चीज़ को ले जाते हैं और ठीक है। विदाउट लाइसेंस होते हैं। हमारा कंसर्न सिर्फ यही है कि ये अपने लिए भी और लोगों के लिए भी खतरे का बायस खतरे का बायस मैंने भाईजान आप इनकी समझ आप के बैक लाइट चेक करें, बैक लाइट नहीं है ही है, नहीं, है ही नहीं। ठीक है। ये हमें प्रॉब्लम होता है कि यार बैक लाइट रखें, अपनी बॉडी के सामान, अपने वो जो एग्जैक्ट बॉडी हाँ, बनती है उसके उसके अंदर रखें। अकॉर्डिंग करें। ठीक ठीक है, है भाईजान, आप वैसे 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ जी। एक, आपने पीछे बैकलाइट इसकी वाजे लगवानी है ताकि पता चल सके। दूसरा, ये आपको पता चल गया कि इससे ऊपर सामान नहीं होना चाहिए। ये इसकी हाइट में हो जाए। ये चले यहाँ तक हो जाए, ये यहाँ यहाँ- इससे ऊपर नहीं। ठीक है। तीसरा, आपका 1 साल से ऊपर हो गया, लर्नर एक्सपायर हो गया, दोबारा लर्नर बनवाए और यूं आपका लाइसेंस बन ठीक है जाएगा। सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं अभी बना देता हूँ आपका। आप लर्नर एक्सपायर हुआ हुआ है। अभी बनवाना चाहेंगे ना, हम आपका लर्नर अभी वो सामने चौक में रिन्यू कर देते हैं। तो मैं आपसी आपको में तो सर। टेंशन ही नहीं है। ठीक है सर। अभी बनवा लें, आपने बनवा लें। जहाँ पे पूरे लाहौर में ट्रैफिक की गाड़ी नजर आनी है, आपने वहाँ उतरना है, कहना भाईजान मुझे मेरा लाइसेंस बना दे, जबरदस्त, ठीक है। जबरदस्त। आपने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट देने, आपका लाइसेंस बन जाना है। और उधर ही पास पानी या कूलर भी पड़ा होगा, पानी भी पीना है आपको। जबरदस्त, जबरदस्त, एप्रिशिएटेबल जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है जी, ये सेमी गवर्नमेंट गाड़ी होती है, यानी कि सेमी गवर्नमेंट गाड़ी ये कि कोई सरकारी इदारा जो अपनी खुद की गाड़ियाँ प्रोक्योर करता है, या सेमी गवर्नमेंट इदारा होता है, उनकी ये गाड़ियाँ होती हैं ब्लू प्लेट वाली, यानी कि सरकारी गाड़ी ही काउंट होती है।
अब इस गाड़ी का चालान है या नहीं है, इस गाड़ी को क्यों रोका गया है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे CTO साहब ने आपको पहले भी बताया था जी कि अब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पंजाब पुलिस की गाड़ियां हैं और उसके अलावा पंजाब पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की तमाम गाड़ियां जितनी भी हैं जी, तमाम सरकारी इदारों की, उन सब को भी चालान भिजवा दिए गए हैं और उनका भी अब चालान होगा जी। तो उसका जीता जागता सबूत जो CTO साहब ने कहा था आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है जी कि इस गाड़ी को रोक लिया गया है और इसका चालान है या नहीं है, जो भी है वो भी चेक किया जा रहा है। वो पूछ लेते हैं जी DSP साहब से कि इसकी क्या स्टोरी है। सर ये इसको भी रोक लिया गया जी गाड़ी को? इनके 5 चालान है। 5 चालान ये है, वापडा की गाड़ी है और वो उनके ड्राइवर चेंज होते हैं, लेकिन उसके हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं। ठीक है। और उन्हें हमने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स थाना गढ़ी शो भिजवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप क्योंकि इनकी वो एम्प्टी डिपार्टमेंट है, जी 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 जी, वो अपना ये चालान क्लियर करवाएं और आगे करें डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी कि ये वापडा की गाड़ी है, इनका जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो इनके चालान क्लियर करवाएगा और डॉक्यूमेंट्स वापस इनको मिल जाएंगे। गवर्नमेंट की गाड़ी है, ड्राइवर्स चेंज होते रहते हैं, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए हैं। अभी मौके पे PSID वगैरह जनरेट नहीं की गई। 5 चालान की हद तक हम लोग डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है। वो ठीक है। और भी लोगों के ले रहे हैं, ये नहीं कि वापडा वालों के ले सबके ले रहे हैं। सबके ले अच्छा रहे हैं। अच्छा। 5 चालान विद इन द लिमिट, वो हम लोग कहते हैं कि चलें इसका चालान कुछ अर्सा पहले हुआ है, ठीक है। हाँ वो बहुत ज्यादा पेंडिंग ना हो, इनके चालान सारे कोई 1-2 माह के अंदर अंदर के चालान है, ठीक वो डॉक्यूमेंट ले लिए हैं। अब वो ठीक है। 5 चालान है, उनका फाइन 3000 है, ठीक है, वो हम लोगों ने उसके डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, वो पे है। करेंगे, हम वापस कर देंगे। वापस कर देंगे। इसी जबरदस्त। तरह जो जितने भी सरकारी नीम सरकारी इदारे हैं उनको हम लोगों ने लेटर लिख दिए गए ठीक हैं है। CTO साहब की तरफ से भी ठीक है, कि अपने जो वाजबात हैं वो आप डिफाल्टर गाड़ियाँ उनकी हैं ठीक है। वो उनको क्लियर करवाएं। ठीक है। इसमें मैं कहता हूँ कि लाहौर में आप देखेंगे कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त है कि कोई भी डिपार्टमेंट, हाँ इवन पुलिस, इवन मियाँ उमर हाँ, और आप और मैं, हम जी। लोग भी इससे मुबर्रा नहीं नहीं है। है, बिल्कुल नहीं ठीक है, है। ऐसे ही है। जो ये कैमरा वाली के ब्रेकिंग चला जी CTO साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में ये ब्रेकिंग की थी और उन्होंने ये कहा था कि आज मैंने तमाम सरकारी इदारों को, पंजाब पुलिस को, जी, ट्रैफिक बिल्कुल। पुलिस जी, को बिल्कुल। नोटिस भिजवा दिए बिल्कुल आज ऐसे से उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन बिल्कुल स्टार्ट ऐसे ही है। और ये बेहतरीन इनिशिएटिव जिससे हाँ। हमारी आवाम मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे वो जी, ये बिल्कुल। इनिशिएटिव है। देखिए ना, हम लोग दूसरे बंदों को हाँ। अगर रोक के चालान करते हैं, कोई ताकतवर बच जाता है, बिल्कुल पहली ऐसी तो है। ये कोशिश हमारी होती है कि हम कि लोग ना ऐसा बचे। नाइंसाफी ना ठीक कर है, सके। ठीक है, लेकिन फिर भी जब देखिए ह्यूमन एफर्ट होगी ना जहाँ बिल्कुल पे, ऐसी है। वहाँ पे ये रेजिस्टेंस हर जगह पे, ठीक है, हमने उस रेजिस्टेंस को खत्म करना है। ठीक है, हमने उस फिजिकल अपीयरेंस को वार्डन की को बाहर ठीक निकालना है, है। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी लेके आनी ठीक है। है, बिल्कुल जब ऐसी है। टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें सिफारिश कम हो जाएगी, हाँ, सिफारिश कम हो जाएगी सर, मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। मेहनत थोड़ी कम। देखिए इतनी गर्मी में मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये शलवार कमीज पहनी हुई इजी सी, उसके भी बाजू चढ़ाए हुए, आपने एक मोटा यूनिफॉर्म पहना हुआ है सर, और मैं आधे घंटे बाद चला जाऊंगा, घंटे बाद चला जाऊंगा, आपने सारा दिन रहना है। बिल्कुल ऐसे। ये मैं कहता हूँ सर 21 तोपों की सलामी भी दी जाए ना सिटी ट्रैफिक पुलिस को लाहौर की गर्मी में सर्व करने के लिए, तो वो भी कम है। नहीं देखें, ये जज्बा है, हमारी भी कोशिश है कि हम बिल्कुल लोग, ऐसी है। क्योंकि देखें ये हमें ट्रेंड किया गया है, हमारे पे इन्वेस्ट किया गया है, बिल्कुल ऐसी है। और वो इन्वेस्ट किया गया है लोगों को सर्व करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग उस जज्बे के तहत इस गर्मी सर्दी को बर्दाश्त बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये ऐसी। ट्रेनिंग का हिस्सा है। ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये एक ऑल्टो में काफी देर से देख रहा हूँ रुकी हुई है, ये इसकी क्या है? आए जी, एक ऑल्टो रुकी हुई है, वो ऑल्टो भी देख लेते हैं जी, इसका क्या मसला है, उसको क्यों रोक लिया गया है और उसकी डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाईजान, आप खैरियत से हैं? ठीक है, सेहत पे ठीक है आपकी जी? अच्छा हाँ जी, आप खैरियत से हैं भाईजान? सेहत पे आपकी ठीक है? मेहरबानी। अच्छा, पानी शानी पिलाएं आपको? पानी को गर्मी छोड़ो, बड़ी है। पानी को छोड़ो, आवाम को डिस्काउंट देना, ये मेरी गाड़ी है, नहीं ली है, ठीक है, तो इसको भाई ने मुझे बोला चलान है, मैं है। कहा यार मैं करा दूंगा, टाइम थोड़ा दे। ठीक है। कह रहे जी गड्डी बंद करनी, मैं उन्होंने मेहरबानी है, कहते जी जमा करा दो। ਹੁਣ देखो गड्डी ਲਈ को आवाम ਨੂੰ को 2-4 घंटे 2-4 मिनट को सैकंड आवाम ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਕਰ रहा है। अच्छा ਗੱਲ ਹੀ नहीं, ਸਮਝੇ सही- सही यार, कह रहे, देखो ठीक है। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਜਮਾ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਮਾ ਕਰਾਓ। अच्छा, कितनी देर पहले सर गड्डी ली है? अभी अभी 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। अच्छा, मैंने सर 2000 आखिरी गाड़ी मैंने अभी यार, चेंज गाली की है ना, समझे। 2023 में ली है। मेरी नहीं गाल- मेरी बात तो सुने, मैं अच्छा। समझ गया हूँ। 2023 में मैंने ली है। अच्छा, मैंने शोरूम से गाड़ी ली है, लेते साथ मैंने वेबसाइट पे चेक किया इसके चालान कितने हैं। मजे की बात अब मैं बताता हूँ क्या थी। उसके चालान थे 3, मैंने 3 चलाना तो उनसे पैसे वापस लिए। वो सर गल नहीं समझा।
ਜਿਹੜਾ ਚਰਸ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਲੀਲ ਸਰ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਓ ਸਾਰਿਆਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹ 2 4 6 ਘੰਟੇ ਉਹ 5 10 ਮਿੰਟ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਊ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 4 ਘੰਟੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਖੈਰ ਹੈ को मौका दे दो ना ये रिक्वेस्ट ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ सर वो कह रहे हैं थोड़ा सा हमें टाइम दिया जाए जी आप अभी भी देखें आपके 6 चलान हैं आप अभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स दे के जा सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्स दे के अभी भी जा सकते हैं हाँ कोई बात नहीं अच्छा मैं देता डॉक्यूमेंट ये वो निगोशिएशन है इसमें चीज़ें आसान हो सकती हैं हाँ आप इधर अच्छा ये हमारे साथ जो हमारे भाई मौजूद हैं जी मैं एक छोटी सी चीज़ बताता चलूँ ये खुद निगोशिएशन की बात कर रहे हैं और उमैर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी वो कह रहे हैं सर वो जो भी बात होगी पहले वाली उसको छोड़ें अभी अगर आप डॉक्यूमेंट्स दे के अपने जाना चाहते हैं तो चले जाएं नहीं आप गाड़ी ले जाएं हाँ क्या रिक्वेस्ट की है मैं साहब ਨੂੰ कि मैं डॉक्यूमेंटेशन पूरे ने मैंने थोड़ा टाइम दो वो कहते नहीं हुने ही कराओ बस ये गुजारिश है वो देखें हमने 5 का कहा है ना कि 5 चलान के डॉक्यूमेंट्स ले लें आपका 6 आया उसने कह दिया लेकिन आप फौरी तौर पे इंचार्ज के पास जाएं अगर आप उस टाइम पे नहीं करते आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखवाएं और बाद में पे कर लें कोई मुश्किल नहीं तड़ ली ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਗਿਆ 5000 ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ सर आपकी मोहब्बत का शुक्रिया जी ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਰੁਕਿਆ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਗਰਮੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਨੇ ਪਏ और सर वो भी तो सुबह होते पे ने ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਟਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ नहीं गलत है ਸਾਰੀ सर फायदा है हम इस मुल्क में सांस ले रहे हैं ना ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तानी भाई जे ये बड़ा फायदा अच्छा दूसरी बात ये है कि आप अपना अकाउंट चेक करते रहा करें चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं मैं भी सीख रहा हूँ सर कल्ला बंदा मैं नहीं मैं भी सीख रहा हूँ चलें भाईजान जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे ठीक है अगर चलें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा माजरत है नहीं भाईजान पानी शानी पिलाएं आपको इसमें मादरत नहीं है आपने बातें बतानी है आपने हाँ आपने बातें बतानी है जहाँ पे हम लोग आपके लिए और आसानी पैदा कर सके हम करेंगे सर ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਹੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਵੋ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਵੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਵੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ चलें ये एक शहरी का स्टांस है जी ये भी आगे है उनके स्टांस पे भी जी ज़रूर गौर किया जाएगा एक छोटा सा वक्फा लेते हैं उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है वेलकम बैक जी वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद ये एक हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं जी इनकी बाइक का सबसे पहले तो नंबर प्लेट इनकी नहीं लगी हुई और भाईजान क्या नाम है आपका दानिश भैया आप ठीक हैं खैरियत से हैं पानी शानी पिलाएं आपको सबसे पहले बाकी बातें बाद में पानी शानी पिलाएं आपको बोतल जूस कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं अच्छा तो आपको इन्होंने नंबर प्लेट ना होने की वजह से रोका है और हेलमेट भी नहीं है सर जी मैं सिर्फ ये यहाँ पे जूस पर होता हूँ और ये मैं घर तक जा रहा था बस ठीक है अच्छा करीब ही घर है तो ठीक है आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली जाके इनसे कि इनको जाने दें अपना आईडी कार्ड इनको दिखा दें सर जी पास नहीं आया वो घर ही पड़ा हुआ लाइसेंस दिखा दें सर जरूर दिखा देता होता लाइसेंस दिखा दें सब कुछ घर पड़ा हुआ वॉलेट घर अच्छा कोई एक भी चीज़ अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होती मैं ऑन कैमरा ये वादा कर रहा हूँ और जो लोग आपने भी मेरा प्रोग्राम देखा होगा और भी लोग देखते हैं सबको पता है कि मैं अगर ये वादा करता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करके जान छुड़वा भी देता हूँ मेहरबानी सर रिक्वेस्ट यार वो उन्होंने ये तो चेक करना ना मैं रिक्वेस्ट करवा देता हूँ कि इसके चलान कितने हुए हैं कितने नहीं पीछे भी नहीं नंबर लगा नहीं वैसे रजिस्टर्ड है बाइक मामू की है हाँ सामने नहीं रजिस्टर्ड है इसको नंबर लगा हुआ है हाँ जी रजिस्ट्रेशन हुई भी है ये नहीं पता मामू की है ये उसकी लेके आया अच्छा चलें अब फिर उनसे देखते हैं जी क्या रास्ता निकलता है क्या नहीं उमैर साहब ये तो बड़ा मसला निकला है जी ये हमारे भाई हैं जी दानिश साहब इनकी बाइक अभी तो बज़ाहिर अनरजिस्टर्ड लग रही है वो कह रहे हैं ये मेरी है भी नहीं है मामू की है फिर उनके पास आईडी कार्ड भी नहीं है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है सारा कुछ घर पड़ा मैं आपको एक मजे की चीज़ बताता हूँ ये बाइक रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड है ये अच्छा registered है। अच्छा ये सिर्फ कैमरा के चलाने से बचने के लिए नंबर प्लेट आगे से भी तोड़ी हुई है तोड़ी हुई है पीछे वाली भी उतार दी ठीक है ये बिल्कुल रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल ठीक है ठीक है इसको हम लोग जब अभी बंद करेंगे इनका चलान हेलमेट का तो होना ही है हाँ। जब इसको बंद करेंगे ना तो इसकी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर मैं खुद डॉक्यूमेंट्स आ निकालूं जाएंगे हाँ मैं निकालूं हाँ यही वो काम है जो लोग कर रहे हैं कि अपने नंबर प्लेट को ऑल्टर कर रहे हैं ठीक है उसका कोई ना कोई डिजिट मिटा रहे ठीक हैं या नंबर प्लेट को उतार रहे हैं ठीक है ये याद रखें कि फैंसी नंबर प्लेट या नंबर प्लेट में आपने जो कोई तब्दीली की होती है
नंबर को टेम्पर करना काबिल ताज़ीर जुर्म है। बिल्कुल जुर्म है उसमें चालान के अलावा आपके ऊपर FIR होगी। बिल्कुल ऐसी अपने नंबर को ना बदलें, खुद को बदलें यार। आप खुद को बदलें, जबरदस्ती अपनी नंबर गाड़ी को के ना नंबर को ना बदलें। बदलें, खुद को बदलें। खुद को बदलें सर आप। मुझे एक छोटा सा सवाल है जी, मुझे ये बताएं, अगर लेट सपोज इस बाइक का चालान होता है 2 लाख, जैसे आपने पहले बताया बाइक का है जी, बाइक सारी है ये 50-60 हज़ार की, तो ये भाई 2 लाख इसका चालान क्यों पे करेंगे? वो कहेंगे ठीक है बाइक रख लो, मैं 50-60 की नहीं ले लूंगा। नहीं, ये खैर इस पार्टिकुलर बाइक की तो मैं बात नहीं करता। नहीं एक मिसाल दे रहा हूं, for example। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग जॉब होल्डर हैं, ठीक है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर आना जाना ठीक है, है उन बंदों को अपनी क्रेडिबिलिटी की फिक्र तो रहेगी ना। ठीक है बिल्कुल क्योंकि बात सिर्फ चलान की या बात सिर्फ बाइक की नहीं है, ठीक है बात उस क्रेडिबिलिटी की है जो गवर्नमेंट की सर्विस से भी महरूम होंगे बिल्कुल ऐसी है। और उनको जो बाकी चीजें हैं कल को इसका सामना करना पड़ सकता बिल्कुल है। करना पड़ सकता है और ये उस वक्त जाके वो अपने 2-2 लाख के चलान जो हैं वो जमा करवाएंगे करवाएंगे जब ऐसे इन्हें ही कोई सर्विसेज नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी। और इन चीज़ों को मजीद आपस में इंगेज किया जा बिल्कुल रहा है। ऐसी है जी। अभी तो सिर्फ सर्विसेज ना मिलने की हद तक बात हो रही है जी। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कुछ इदारे थे जो आजकल तो डिफॉल्ट करके बंद हो गए हैं, उनके कुछ लोगों ने बिल नहीं अदा किए थे काफ़ी अरसे से। उस इदारे ने काफ़ी देर तक आराम से बिल मांगने की कोशिश की, जब नहीं मिले तो वो बजरिया अदालत आए। जब बजरिया अदालत आए तो सर अदालत में जाके पैसे देने पड़े मेरे जैसे आम शहरियों को। तो ये चलान, इनकी बाइक का तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा गया ना साथ, ये ओनर है, हाँ ठीक है। आप अगर कहें मैं बाइक नहीं लेता, मेरे सपोज 2 लाख के चलान ठीक है, है मेरी बाइक की कीमत कम है, मैं नहीं लेता बाइक, तो चले बाइक तो सरकार के पास जाएगी, वो इनका भी नुकसान है। ठीक है लेकिन उसके बाद में ये अपनी हर सर्विस से महरूम हो जाएंगे। ठीक है ये बाहर जाके कोई चीज़ अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह कभी भी लेने जाएंगे, ठीक है सपोज कल को नादरा इन पे बैन कर देता हाँ, है बिल्कुल कि आप ID कार्ड आपका कैंसिल हो जाएगा, आप अपने चलान पे चालान करें, पे करें। तो ये क्या करेंगे उसके आगे? कुछ तो भी ये नहीं pay करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, तो ये मैं बता रहा हूँ कि उस डेवलपिंग सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है कि जहाँ पे हम लोग कहें कि एक ही सारा सिस्टम हो, ठीक है एक ही विंडो के नीचे हो, ठीक है एक ही बंदे की वो चिप हो, उसी के ऊपर बंदे का सारा रिकॉर्ड हो। रिकॉर्ड हो। सर इसमें ये भी कोई सॉल्यूशन है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये भाई है या कोई और भाई है, वो बेचारा महीने के 30,000 35,000 कमा रहा है, चलान 2 लाख करवा बैठा है, तो कोई इंस्टॉलेशन या ऐसा ऐसा दे दूंगा या कोई हल या नहीं? अभी नहीं, बिल्कुल है। देखें, हम लोग ये कहते हैं कम से कम आप 50% अपना ये फाइन हाँ, पे करें ठीक है और 50% के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स आप प्लज करवा दें। प्लज करवा दें। अब उसके बाद में आप अपने वो चलान पे करते रहें। और मैं कहता हूँ अगर आप लोग खुद भी चेक करें, जबरदस्त। आप ऐप करें, आप चेक करें, अगर आपके चलान हैं तो अभी से आप अपने चलान को पे करना शुरू पे कर करना शुरू दें, करें। ताकि आपको कोई और रोके उससे पहले आप अपना एहतसाब खुद से शुरू कर दें, अपने चलानों को पे करना शुरू कर पे दें। करना शुरू करना है। जबरदस्त, ठीक है उमैर साहब, बहुत शुक्रिया जी, So थैंक यू nice सो of वेरी you. मच जी, सो Thank नाइस you ऑफ very यू। much. और अगेन मैं दोबारा कहूँगा जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस को मेरी तरफ से, पूरे लाहौर की तरफ से आप सब भी स्टैंडिंग ओवेशन दें जी, अप्रिशिएट करें इनको कि इतनी गर्मी में आपके मेरे लिए बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं। सेकेंडली, दोबारा से जो आज के प्रोग्राम की मेन बात थी, मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब भी कभी आपको सिटी ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकें तो अपना तारुफ करवाने से पहले या अपने मामे चाचे किसी का तारुफ करवाने से पहले एक दफ़ा सोचिएगा और देख लीजिएगा कि उनको बॉडी कैम ना लगाओ। अगर बॉडी कैम लगा होगा तो वो तारुफ सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं सुनेंगे, वो पूरा पाकिस्तान आपका तारुफ सुनेगा और वो तारुफ फिर बदतारुफी में जो है जी बदतारीफी में तब्दील हो जाएगा। खैर अभी मेरे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।